श्री हरि और महापुरुष जो संत हैं, महात्मा हैं, तो भगवान महापुरुषों के बल पर साधना तेज किया जा सकता है। सत्संग की जो बात आप लोग को सुनाई जाती है, आप लोग को बताई जाती है, तो उसको यदि आप लोग या अन्य कोई भी भाई, अन्य कोई भी व्यक्ति हो, वो काम में लाए तो निश्चय ही कल्याण हो सकता है। यदि कहो यह भविष्य की बात आप निश्चित कैसे कह सकते हैं? तो हम यह बात भगवान के वचनों के बल पर कह रहे हैं, अपने वचनों के बल पर नहीं कह रहे हैं, भगवान के वचनों के बल पर कह रहे हैं। भगवान ने जगह जगह पर यह बात कही है, एक जगह नहीं। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो पुरुष सिर्फ मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करता है, जो भी कर्म करता है वो भगवान को ही मानकर करता है और मेरी ही शरण है, मेरा भक्त है और संसार में आसक्ति रहित है, तो सर्वभूत प्राणियों में वैर से रहित है, वह मेरे को प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, भगवान के वचन सत्य है और हमारे वचन नहीं है। तो भगवान के वचन है, हम तो गीता और भगवान के वचनों के आधार पर कहते हैं। और इसी प्रकार जो भी कुछ आपकी सेवा में निवेदन करते हैं, ईश्वर या महापुरुषों के वचनों के बल पर ही करते हैं, जो मिथ्या होने का नहीं है। भगवान ने कहा है कि मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरे में ही मन को लगा, जो तुम्हारा मन है वो भगवान में ही लगा और मेरे ही भक्त बन, मेरे ही पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, और इस प्रकार करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। मैं तेरे प्रति सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। और इस तरह जगह जगह भगवान कहते हैं कि ज्ञेयं यत् प्रत्यवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते, जो जानने योग्य ब्रह्म का स्वरूप है और जानने में आवे उसको मैं तेरे प्रति कहूंगा, इसको जानकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अमृत की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति एक ही वस्तु है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवामन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। माने क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है, इनमें शरीर नश्वान और जड़ है और आत्मा नित्य चेतन साक्षी तथा आनंद स्वरूप है। और इस प्रकार के अंतर को जो ज्ञान चक्षु से अनुभव करता है, प्रकृति का कार्य, प्रकृति का मूल प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान चक्षु से अनुभव करता है, वह परम पद को यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहीं बताया है कि वह परम गति को, कहीं मेरे भाव को, कहीं अमृत को और कहीं शांति को प्राप्त हो जाना बताया गया है। इन सबका एक ही अर्थ है कि जब स्वयं भगवान कहते हैं कि जब स्वयं भगवान ही कहते हैं वह मेरे को प्राप्त हो जाता है, तो फिर मैं कह दूं
तो क्या बड़ी बात है। भगवान की प्रतिज्ञा के बल पर, भगवान के प्रतिज्ञा के बल को पाकर मैं आप लोगों से कह रहा हूं। हमारे कथा के आधार पर आप निश्चय करके चल पड़े। कोई भी बात हम आपसे कहते हैं वह भगवान के वचनों के बल पर ही कहते हैं, और यह बल बड़ा भारी आधार है। किंतु भगवान के वचनों में तो गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं, और भगवान के वचन इत्थभूत है, एकदम 16 आने पक्की बात है। जो भी भगवान ने बताए हैं 16 आने पक्की बात है, और इसके आधार पर हम आपको कोई भी बात कहते हैं तो आपको उस पर विश्वास करना ही चाहिए। विश्वास करने में तो लाभ ही लाभ है, और न करने में नुकसान ही नुकसान है। इसी प्रकार कोई भी बात को काम में लाने के लिए आपको कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए वो आज्ञा, आपके लिए आज्ञा देने वाला है। फिर आपको उसमें क्या चिंता। उसमें अगर गड़बड़ी हो तो वह हमारे ऊपर ही आ सकती है, और हमारे ऊपर इसलिए नहीं आ सकती है कि हम भी किसी आधार पर ही आपको आज्ञा देते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप एकदम निर्भय हैं। आपको तो निर्भय होना ही चाहिए। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार का आधार मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो उसमें वीरता, धीरता, गंभीरता यह सब आज ही जाती है। जैसे हम लोगों को तो हम समझते हैं कि भगवान के वचन कभी मिथ्या होने के लिए नहीं है। उनके वचन मिथ्या हो तब तो हमारा कथन मिथ्या हो ही जाएगा। भगवान महाभारत के धूत पर्व में विलाप करती हुई द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, तू विलाप मत कर, चिंता मत कर। सभा में जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया है वे निश्चय ही मारे जाएंगे, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर दे और आकाश टूट कर गिर पड़े। असंभव बात भी संभव हो जाए या संभव भी असंभव हो जाए तो भी हमारे वचन मिथ्या होने के लिए नहीं है। किंतु यदि कर्ण हमारी बात को मान लेंगे तो उस हालात में बच सकते हैं। द्रौपदी को तो भगवान के वचनों पर निश्चित रूप से विश्वास करना ही चाहिए। भगवान की तो बात ही क्या है, भक्तों की तरफ ख्याल करके देखो। हिरण्यकशिपु ने मंडाकर्म को आज्ञा दी कि तुम प्रहलाद को मार डालो, और प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने कृत्य पैदा की और उसको आज्ञा दी कि तुम इसको प्रहलाद को मार डालो। प्रहलाद की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था, और कृत्या राक्षस जब प्रहलाद को मारने के लिए जब दौड़ी तो सुदर्शन चक्र चल गया और कृतिका को मार डाला। और इसके बाद गुरु के दोनों पुत्रों को भी चक्र ने मार डाला। चक्र के द्वारा सब मारे गए। उस समय प्रहलाद को यह विचार हुआ कि मेरे कारण एक गुरु पुत्र मारे गए, बड़ा अनर्थ हुआ। मरे हुए गुरु पुत्रों को, शरीर को देखकर प्रहलाद ने यह बात कही, यदि गुरु पुत्रों के साथ मेरी तनिक भी कोई द्वेष भाव नहीं है तो इस सत्य के बल पर वो सब जीवित हो जाए। तो प्रहलाद के हृदय की निर्मलता और सत्य के प्रभाव से मरे हुए गुरुपुत्र जीवित हो गए। फिर भगवान के वचन सत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। और महाभारत के अश्वमेघ पर्व में लिखा है, पांडव लोग अश्वमेघ यज्ञ के लिए धन लाने उत्तराखंड के पहाड़ों में गए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में सुना जाता है कि उन्होंने मरे हुए को जिला दिया। किसी प्रतिव्रता स्त्री पति मर गया था और वह 16 श्रृंगार करके उसके साथ शमशान भूमि की ओर जा रही थी। तुलसीदास जी को उसने नमस्कार किया
और तुलसीदास जी ने उसके सुहाग चिन्हों को देखकर उसको सुहागिनी समझा और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा सुहाग सदा कायम रहे। तुलसी आवत देख के सती नवाय आशीष, ये चुंडला अविचल रहे निश्चय विश्वाविश। तो तुलसीदास जी को आते देखकर सती ने जब मस्तक नवाया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग निश्चय ही अमर रहे। उसने फिर प्रणाम करके कहा कि महाराज, आप सुहाग की बात करते हैं और मेरा पति तो मर गया है, तो मैं उसके साथ सती होने के लिए शमशान भूमि की ओर जा रही हूं, और आपके वचन सत्य कैसे होंगे? तुलसीदास जी के मन में विचार किया कि यह तो बड़ी भारी गलती हुई, किंतु अब क्या किया जाए? तो तुलसी मुआ मंगाए के सिर पर मेला हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं रघुनाथो रघुनाथ। तो तुलसीदास जी ने मुर्दे को मांगाकर और उसके मस्तक पर हाथ रख दिया और बोले कि मैं तो बिना समझे वचन कह दिया, और इस विषय में हम नहीं कुछ जानते हैं, प्रभु आप ही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। आपका काम जाने, मुर्दा जीवित हो गया। तो तुलसीदास जी एक महात्मा पुरुष थे, उनके वचनों को भी भगवान को सत्य करना पड़ा। भगवान के अपने वचन तो सत्य है ही और होंगे ही। इसी प्रकार गीता में जो कुछ भी बात लिखी है वो भगवान के वचन है, और भगवान के वचन को ऐसा समझकर अपने दिल में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता है। एक महात्मा के वचन मिथ्या नहीं होते तो भगवान के वचन मिथ्या कैसे हो सकते? नहीं होते तो भगवान के वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं? भगवान के वचनों पर विश्वास और श्रद्धा करके, विश्वास और श्रद्धा कर लेने पर मन में विश्वास हो जाता है और मन में बल आ जाता है, फिर उसके लिए साधन करना कठिन नहीं रह जाता। श्रद्धा विश्वास से बड़ा भारी बल मिलता है, और उस बल के प्रभाव से तेज के साथ हमको साधना करना चाहिए। तो हम लोगों को निश्चय ही विश्वास करना चाहिए कि भगवान है, मिलते हैं और मिले हैं, तो हमको भी क्यों नहीं मिलेंगे? हमको भगवान अवश्य मिलेंगे, ऐसा अपने मन में विश्वास करना चाहिए। और ऐसा निश्चित विश्वास होने के साथ ही धीरता, वीरता, निर्भयता आदि गुण आ जाते हैं, और उनका साधन उसी समय से तेज होने लगता है, विश्वास करने मात्र से। तो ईश्वर की बात तो दूर रही, हम किसी एक महात्मा पर ही विश्वास कर लें कि हम महात्मा के निकट हैं, तो हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ आदि माया के कटक नहीं आ सकते हैं, हमारे में कोई विकार नहीं आ सकता है, क्योंकि यह महात्मा की हमारे ऊपर दया है। यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म विषय में मनुष्य हर एक बात पर इस तरह निश्चित कर ले कि ये दैवी संपदाएं, जो गुण है, उत्तम गुण और आचरणों का समूह है, इनका धारण करना क्यों कठिन है? ये तो बहुत उत्तम बात है, और इसमें मनुष्य वंचित हो कैसे हो सकता है? जब भगवान की दया है तो दुर्गुण और दुराचार अपने पास कैसे आ सकते हैं? यह संसार प्रत्यक्ष और सच्चा सा दिखता है, यही क्यों सपने में जो माइक संसार है वह भी सत्य दिखता है। जिसको जिस समय सपना आता है उस समय उसको यह एकदम सत्य और प्रत्यक्ष ही समझता है। जब आँख खुल जाती है तो वह समझता है कि यह तो स्वप्न था।
किंतु जिस समय में स्वप्न आता है उस काल में तो वह वस्तु प्रत्यक्ष दिखता है, उसकी भावना की भी दृढ़ता है, उसके संकल्प की दृढ़ता है। और वहां क्या है, इसी प्रकार यह संसार वर्तमान में जागृत अवस्था में हमको जो सत्य दिखता है उसके लिए भी ज्ञानी महात्मा लोग कहते हैं कि इसकी यह स्थिति मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। इसीलिए जो कोई बात आप लोगों को कही जाती है, गीता या शास्त्र के आधार पर कही जाती है, और गीता के वचनों में साक्षात भगवान के वचन है और शास्त्र के वचन महापुरुषों के वचन है, और उनके अनुसार आप चलते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। इसमें दो मत नहीं है। संसार के कोई भी व्यक्ति चलेगा तो कल्याण हो जाएगा उसका। उसके ऊपर दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है, गारंटी दी जा सकती है कि भगवान के वचनों का पालन करें तो निश्चित ही कल्याण हो सकता है। किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई आदमी मेरे चरित्र को, कर्मों का अनुकरण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। हमारे सब आचरण उनके लिए अनुकरणीय नहीं है। हमारे व्यवहार में आपको जो बात अच्छी मालूम हो उसका तो आप आचरण कर सकते हैं, किंतु जो आपको बुरी मालूम हो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के पालन से उद्धार हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। महापुरुषों की आज्ञा के पालन से कल्याण हो सकता है, और ईश्वर के तो दर्शन, भाषण, चिंतन से ही कल्याण हो सकता है। अच्छे पुरुषों, महापुरुषों की दृष्टि में हम अच्छे हैं और महापुरुषों के ऊपर हमारी छाप है, यह सच्चा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, तो उसका यहाँ भी आदर है और भगवान के परम धाम में भी आदर है। इसलिए अच्छे पुरुष के सम्मुख अच्छा होकर ही रहें और रहना ही चाहिए। और इस प्रकार रहने से हमारे में बुराइयां टिक नहीं सकती है। बतलाया जाता है कि कागभूषुंडी जी के आश्रम से युजन भर दूर तक भगवान की माया व्याप्ति रही थी। भगवान की माया व्याप्ति नहीं थी, फिर वहां माया के विकारों की ताकत ही क्या हो। जो कोई वहां जाता उसके दुर्गुण दुराचार पहले ही भाग जाते थे, और सब सद्गुण सदाचार स्वाभिविवेक रूप से उसमें आ जाते हैं। छोटा बच्चा है और उसको कुत्ते का या बिल्ली का भय लगता है तो दौड़कर मां की गोद में आकर बैठ जाता है, तो एकदम निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने को भगवान की गोद में बैठा दें तो निर्भय हो जाएंगे। भगवान तो सर्वत्र मौजूद है। सुना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि की जब आयु समाप्त हो गई तो यमराज वहां आए और उन्होंने मार्कंडेय जी के प्राणों की ज्यों ही निकालने की चेष्टा की तो मार्कंडेय जी ने घबराकर भगवान शिव की मूर्ति को आश्रय लिया, और आश्रय लेने के साथ ही स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर त्रिशूल हाथ में लेकर यमराज को मारने लगे। यमराज हाथ जोड़कर और भगवान शिव की शरण आ गया और बोला कि मेरा क्या अपराध है। शिव जी ने कहा, अरे यह तो मेरा भक्त है और तुम इसके प्राण निकाल रहे हो और फिर कह रहे हो कि मेरा क्या अपराध है। यमराज बोला, महाराज इसकी आयु तो समाप्त हो गई है और आपका ही यह सब विधान है, तो मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला आपका एक सेवक हूं। तो भगवान बोले कि कहाँ इसकी आयु समाप्त हो गई है। वह बोला, महाराज आज ही के दिन इसकी अवधि थी
वे बोले कौन से कल्पना दिन, आज का दिन तो ठीक है किंतु कल्प कौन सा। तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अभी तो कोई कल्प बाकी है, दिन तो ठीक है किंतु कई कल्पों के बाद है। भगवान शिव ने क्षण भर में असंभव को भी संभव कर दिया। कई कल्पों की आयु दे डाली। यमराज ने कहा महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दें। भगवान उसको मूर्ति की शरण लेने से यमराज को उसकी नहीं मार। भगवान शिव की मूर्ति के शरण लेने मात्र से यमराज उसको नहीं मार सकता। और कई कल्पों की आयु बढ़ा दी, बढ़ गई। फिर साक्षात भगवान की शरण लेने से अपने में निर्भयता आ जाए तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, यह भगवान की बड़ी दया है। और ऐसी दया को पाकर हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वह कार्य अपनी आत्मा का शीघ्र उद्धार कर लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा मौका बार बार मिलना नामुमकिन है। हम लोगों को अपने साधन की तरफ देखना चाहिए कि कितनी ढिलाई से साधन हो रहा है। और यह विचार नहीं आता यदि आज मृत्यु आ जाए तो हम मना नहीं कर सकते हैं। मृत्यु का भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस क्षण आ जाए, किस पल आ जाए। ये अचानक किस साथ आकर प्राप्त हो जाए, कि अचानक किस समय आकर प्राप्त हो जाए। फिर कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु दूर है और देह में प्राण है तभी तक अपने कार्य की सिद्धि कर लेनी चाहिए। यदि विलंब करते हैं तो हमारी मूर्खता है। और फिर विलंब क्यों करना चाहिए। एक एक क्षण बीतता जा रहा है। जैसे जैसे क्षण बीतता जाता है वैसे वैसे ही हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है। समय घड़ी की सुई की तरह ठहरता नहीं है। इसी प्रकार हमारे साधन का प्रवाह चलता रहना चाहिए। यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीत जाए तो इसका घोर पश्चाताप करना चाहिए। सच्चे दिल से पश्चाताप करने से फिर ऐसी भूल प्रायः नहीं होती। काम बनाकर फिर संसार में रहो तो कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसा मनुष्य शरीर बार बार मिलना मुश्किल है। और मनुष्य से इतर दूसरी योनि में कल्याण होना असंभव सा है। दूसरे योनि में कल्याण हो ही नहीं सकता। तो जब मृत्यु आकर प्राप्त हो जाएगी तो हम आज से कल भी नहीं कर सकते। उसी समय जाना होगा। उस समय पश्चाताप करें, रोते हुए जाए तो कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए कुछ भी करना हो तो पहले ही कर लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि आज का दिन मिल गया तो रात निकलनी मुश्किल है। रात निकली तो दूसरा दिन निकलना मुश्किल है। तो जिसको मृत्यु निकट दिखती है उसकी साधन के लिए उच्च कोटि की चेष्टा होती है। स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु और यह जो शरीर भी है हमारे किसका मार्ग है। मृत्यु के बाद इस सबका ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न की सृष्टि का ज्ञान नहीं रहता है, वह बहुत कम रहता है। और बहुत से स्वप्न तो भूल ही जाते हैं, मालूम भी नहीं चलता। तो इसी प्रकार परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर यह संसार स्वप्नवत हो जाता है। जैसे सपने के कुटुंब से
रुपए से और भोग पदार्थों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, इसी प्रकार इस संसार से हमारा कोई भी संबंध नहीं। इसलिए पैसे, लोभ या संकोच से अपने कर्तव्य का कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला है उसी काम में लगा देना चाहिए। यदि लगाने में विलंब होता है तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, और इस समय यह नुकसान नहीं दिखता है, किंतु आगे चलकर यह भयंकर रूप धारण कर अपना सर्वनाश कर डालेगा। तो इसलिए मनुष्य को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और काम भी दामी से दामी करना चाहिए। जो सबसे बढ़कर उच्च कोटि का काम है वही करनी चाहिए, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। ऐसा मौका पाकर परमात्मा की प्राप्ति से हम वंचित रह जाएं तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है, भय की बात है, लज्जा की बात है।